अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। हम पिछले लेक्चर्स में अपना चैप्टर 5 कंप्लीट डन कर चुके हैं। याद रहे चैप्टर 5 में जितनी भी वीडियोस और जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को मिले हैं, आपको उन सब की अच्छे से लर्निंग करनी है। याद रहे उसका कोई काम आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा चैप्टर 5 की एक्सरसाइज रह गई है, वो बेटा मैं चैप्टर 6 के साथ आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। आज चलते हैं हम अपने चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 में चैप्टर नेम देखिए इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। चैप्टर हमारे पास है इक्विलिब्रियम। क्या बोला जा रहा है? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बेटा आप सबको पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी डेट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल रहे हैं? कोई भी ऐसी बॉडी या तो वो सुकून की हालत में है या फिर वो मूव कर रही है यकसा स्पीड के साथ, यकसा रफ्तार के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि यकसा रफ्तार के साथ एक सुकून की हालत में मौजूद है एक बॉडी, या फिर वो मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। यानी इसकी एग्जांपल लेते हैं हम स्केल से। तो अगर हमें इस स्केल पर किसी भी बॉडी को मूव करवाना है तो उसके लिए स्ट्रेट क्या है बेटा? ये है, ना कि इधर जाना। ये स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधे। तो इस तरीके से क्या कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि सुकून की हालत में है या फिर मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, याद रहे वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, या फिर वो रोटेट कर रही है। रोटेट का मतलब क्या है बेटा? घूमना, ठीक है। या फिर वो स्ट्रेट लाइन में है या फिर वो रोटेट कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो याद रहे उस बॉडी को बेटा हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किस हालत में मौजूद है? इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जो सुकून की हालत में है या फिर वो मूव कर रही है, जब वो मूव कर रही है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, याद रहे या तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या फिर जो है वो रोटेट कर रही है, घूम रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यानी कि किस तरीके से देखें, यहाँ से घूमना शुरू होती है जिस रफ्तार से, वापसी भी उसी रफ्तार से आ रही है, तो वो भी क्या कहलाएगी? रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस बॉडी को बेटा हम क्या बोलेंगे? वो बॉडी किस हालत में मौजूद है? इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। याद रहे ये आपकी हो गई इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। आपको अपने नोट्स के थ्रू आउट भी इसकी लर्निंग करनी है, चाहें तो आप इसकी मार्किंग यहाँ से कर लें जो मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन करी। देखिएगा, अ बॉडी डेट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन और रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। याद रहे आपको ये इस चैप्टर का बेटा जो काम है वो लाजमी अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। याद रखिए चैप्टर 6 का आप लोग बेटा टाइटल बनाएंगे। टाइटल बनाने के बाद आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन इक्विलिब्रियम, और उसमें इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? दी स्टडी ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम की हालत में जो भी बॉडीज मौजूद हैं, अगर आप उनके ऊपर ताकत लगाते हैं तो वो क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स बोलेंगे। तो डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स की हेडिंग लगा लीजिएगा। हेडिंग लगाने के बाद आप पहले में इक्विलिब्रियम लिखकर उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दूसरे में स्टैटिक्स की, ठीक है। आपके नोट्स में मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। 3 डेफिनेशंस करनी होंगी आपको, तो तीसरी जो है मैं लिखवा रहा हूँ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिएगा, आ बॉडी एट रेस्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक बॉडी जो है सुकून की हालत में मौजूद है, एंड दैट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी ऐसी बॉडी जो इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ना तो रोटेट कर रही है ना सर्कुलर मोशन में है, बिल्कुल सीधी मूव कर रही है, तो आप बोलेंगे कि ये बॉडी किस हालत में मौजूद है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। बेटा किस हालत में मौजूद है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में। याद रहे इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, और उसमें आप जो है याद रहे चैप्टर 6 का ये पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या लिखना है? डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, और नीचे फिर आप 1 बाय 1 हेडिंग लगाएंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखना चाहें यहाँ से लिख लें, नोट से लिखना चाहें नोट से लिख लें। दूसरी आप लगाएंगे स्टैटिक्स की, और वो आप नोट से ही करेंगे। और तीसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ से लिखना चाहें यहाँ से लिख लीजिएगा, नोट से लिखना चाहें नोट, वैसे यहाँ से लिख लीजिएगा तो बेहतर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। याद रहे आपको
फिज़िक्स का जो वर्क है जो आपको सबमिट करवाना है इस चैप्टर का, जो मैं आज मार्किंग भी करवाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, वो आपको लाजमी मंडे को आपको सबमिट करवाना हुआ करेगा, एवरी मंडे, और आपको थर्सडे वाले दिन आपकी कॉपीज़ चेक होकर मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म। आगे आ जाइए। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है बेटा पैरेलल फोर्सेस। क्या आ रहा है? पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, जब भी किसी भी बॉडी पर दो या दो से ज़्यादा ताकतें लगती हैं, इफ़ देयर डायरेक्शन आर पैरेलल, उनकी डायरेक्शन जो हो वो पैरेलल हो, यानी कि तो आप बोलेंगे उन फोर्सेस को कौन सी फोर्सेस बोलेंगे? पैरेलल फोर्सेस। अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा बेटा, व्हाट इज पैरेलल फोर्सेस? मैं यहां लिख देता हूं, व्हाट इज पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या है? व्हाट इज पैरेलल फोर्सेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इफ देयर डायरेक्शंस आर पैरेलल, उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो डायरेक्शंस हैं बेटा वो क्या है? पैरेलल हैं। तो ऐसी फोर्सेस को, ऐसी ताकतों को आप क्या बोलते हैं? पैरेलल फोर्सेस। ओके, एनी टू गिवन फोर्सेज में बी लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स। बेटा इसकी जो टाइप्स है ना वो वही है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। याद रहे ये काम आपको अपने नोट्स के थ्रू आउट करना होगा। ठीक है बेटा, आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन और उसकी दो टाइप्स होंगी, नीचे लाइक और अनलाइक। जितना जितना हेडिंग के बाद लिखा हुआ है सारा एक्यूरेट लिखना है, डायग्राम भी ड्रॉ करनी है दोनों। जैसे ये ड्रॉ हुई है इसी तरीके से बेटा नोट्स में डायग्राम्स भी ड्रॉ हैं, तो आपको क्या करना है इसी तरीके से दोनों जितनी जितनी डिटेल में लिखी हुई है बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। या आप चाहें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ये लिखकर इसके सामने डायग्राम, ये लिखकर इसके सामने ये डायग्राम भी बना सकते हैं। आप चाहें तो ये काम जो है बेटा आप अपनी बुक के थ्रू आउट भी कर लें, कोई मसला नहीं है। पैरेलल फोर्सेस की हेडिंग जो मैंने पिछले पेज पर आपको बताई वहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये एंड हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते हैं लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। तो हम पहले पढ़ें लाइक पैरेलल फोर्सेस, फिर हम पढ़ेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पढ़िएगा। कंसिडर टू लाइक पैरेलल फोर्सेज F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं F1 एंड F2। ओके, एक्टिंग ऑन अ बॉडी A एंड B, एक का A का नाम दिया हुआ है बेटा, एक को B का नाम, एज शोन इन फिगर। ओके, सपोज R इज द रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो टोटल होती हैं। तो रिजल्टेंट टोटल फोर्सेज को हम किससे शो करेंगे? R से। तो आप देखिएगा F1 एंड F2, रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल्स टू F1 F2। रिजल्टेंट फोर्सेज यानी कितनी फोर्सेज हैं? तो कितनी है बेटा? F1 एंड F2। इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेज इज अ फोर्स व्हेन मैग्नीट्यूड इज इक्वल। क्या बोल रहे हैं? इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जितनी ताकत यहाँ से लग रही है उतनी ताकत यहाँ से लग रही है। आप देख रहे हैं दोनों की लेंथ क्या है? सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा ऑफ टू फोर्सेज एंड द डायरेक्शन इन द सेम। लाइक पैरेलल फोर्सेज में याद रखिएगा दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगाएंगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों की फोर्स भी क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में होगी। क्लियर हो गया? उसको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज। अब आ जाइए टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज को देखिएगा। कंसिडर टू वेक्टर्स, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी A एंड B एज शोन इन फिगर। आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है इसी तरीके से। सपोज R मैंने आपको अभी बताया रिजल्टेंट फोर्सेज होती हैं, जो टोटल फोर्सेज बताता है उसको आप बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेज। ओके, A एंड B एज शोन इन फिगर। सपोज R इज द रिजल्टेंट फोर्स F1 F। कितनी फोर्सेज हैं? F1 एंड F2 पर। याद रहे अब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ क्या है? कम है। लेंथ के साथ साथ यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा आप ये भी देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है। एक की डायरेक्शन यूं है, एक की डायरेक्शन यूं है। तो हम इसलिए इनको कौन सी फोर्सेस बोल रहे हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कह रहे हैं। तो आप देखिएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम प्लस की जगह क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं, सिंपल। इट मीन्स दैट द टू रिजल्टेंट फोर्सेज अनलाइक पैरेलल फोर्सेज
इज ऑल्सो आ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है ऑफ टू फोर्सेज एंड द डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ग्रेटर फोर्स। याद रहे इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। क्लियर है? आज के आपके पास दो ही टॉपिक्स थे और दोनों आपको नोट्स में से देखकर या फिर बुक में से देखकर आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स बनाना है और क्या है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद आपके पास है स्टैटिक्स की डेफिनेशन, वो आपको नोट्स के थ्रू आउट करनी है। और तीसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा व्हाट इज पैरेलल फोर्सेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। और उसमें फिर आपको ये सारा वर्डिंग के थ्रू आउट, डायग्राम के थ्रू आउट या तो आप नोट से कर लें या फिर इस बुक से कर लें। ओके बेटा, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अब आपको मंडे वाले दिन लाजमी ये वीडियो देखने के बाद मंडे आपको लाजमी अपनी कॉपीज़ अपने नेम के साथ सबमिट करवानी है और जुमेरात वाले दिन यानी कि थर्सडे को आपको आपकी कॉपीज़ रिटर्न मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।